बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे जितने भी पीआरटी के 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट हैं जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया था, उनका मैसेज अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो रीकाउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, जैसे कि आपको पता है कि रीकाउंसलिंग आपका 19 तारीख को और 20 तारीख को 2 दिन आपकी यहाँ पे चलेगी टीआरई 3.0 की। तो यहाँ पे जो है मैसेज अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो है ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया गया था, रोल नंबर ही वहाँ पे मेंशन किया गया था और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट जिनका था उनका यहाँ पे अब फिर से जो है उनका मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। तो सभी जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ वो है उनका जो है मैसेज अब वो अपना चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि कब तक यहाँ पे जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है वो कब तक यहाँ पे मैसेज आएगा, कब तक काउंसलिंग कराई जाएगी। तो देखिए काउंसलिंग तो आपका 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन आपकी कराई जाएगी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। तो मैसेज अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है उनके लिए, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं आया तो हो सकता है कि जिनका 19 तारीख को है, ठीक है, उनका तो मैसेज आज आ ही जाएगा, लेकिन जिनका अगर 20 तारीख को होगा तो हो सकता है कि आज या कल में देखने को मिल सकता है। और मैसेज आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यानी कि रीकाउंसलिंग को लेकर के, जैसे कि विद्यालय अध्यापक हेतु आपका काउंसलिंग दिनांक 19/3/2025 को 9 बजे से लगा करके 10:30 बजे तक यहाँ पे आपका जो है पहला स्लॉट यहाँ पे आवंटित किया गया है। और आपको पता है कि जो पहला स्लॉट होता है वो 9 बजे से 10:30 बजे तक ये यहाँ पे चलता है और 5 स्लॉट आपके कराए जाते हैं और आपका जो अंतिम होता है 5 बजे तक प्रक्रियाएँ चलती हैं। यहाँ पे देखिए समस्तीपुर यहाँ पे निर्धारित किया गया है, यानी कि आवंटित जिला जो है जहाँ पर भी ये जिला आवंटन किया गया है। कृपया जिला द्वारा निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर नियत समय से कम 30 मिनट पहले सभी वांछित अभिलेखों के साथ जो है उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से ये मैसेज आपको दिया गया है। और जिनका भी यहाँ पे अगर बात करें जिनकी भी यहाँ पे रीकाउंसलिंग होनी है, ठीक है, सबको यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर्म जब आपने अप्लाई किया था तो जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला था, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे उसी पे आपका मैसेज जाएगा इस प्रकार से। तो उस नंबर को जो है एक्टिवेट करके रखिएगा, यानी कि चालू करके रखिएगा, जिससे आपको मैसेज आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे ओरिजिनल, साथ ही साथ आपका वाटरमार्क वाला और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड हैं, ये सभी आपके पास होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल प्लस अगर बात करें हम लोग तो आपका जो है फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ वाटरमार्क होना चाहिए उस पर। यानी कि काउंसलिंग में ये सभी चीज़ें जो है आपकी जांच की जाएगी। तो जिनका भी यहाँ पे टीआरई 3.0 में ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उनका जो है यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पे रीकाउंसलिंग उनकी कराई जाएगी। यहाँ पे काउंसलिंग तो हो ही रही है क्योंकि इनका पहले काउंसलिंग हुआ नहीं था, तो अब यहाँ पे रीकाउंसलिंग के साथ इनकी भी काउंसलिंग कर। यहाँ पे आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर के, स्कूल टैगिंग को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि एसएसएस सिद्धार्थ सर के द्वारा एक बयान दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि जब तक देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है या जिनकी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई थी, पहले उन सभी कैंडिडेट की काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे अगर बात करें ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक अपडेट देखने को मिली थी कि टीआरई 3.0 के कई सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि इस बार, क्योंकि देखिए काफ़ी समय बीत चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार जो है स्कूल टैगिंग न करा के सीधे फाइनल स्कूल में पोस्टिंग होने वाली है। मतलब कहने का ये है कि आपने देखा होगा कि जब टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो पहले आपकी स्कूल जो है टैगिंग किया जाता था, स्कूल टैग किया जाता था, उसके बाद यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलती थी, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं चलती थी। लेकिन इस बार क्या है, उसके बाद से ही फाइनल यहाँ पे स्कूल में पोस्टिंग आपकी कराई जाती थी, यानी कि जहाँ पर परमानेंट आपको जो है पढ़ाना रहेगा, ठीक है। तो इस बार क्या किया गया है कि यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिल रही है कि इस बार स्कूल टैगिंग न करा करके सीधे अगर देखा जाए तो फाइनल स्कूल में पोस्टिंग करा दी जाएगी, यानी कि न स्कूल टैगिंग का लफड़ा रहेगा, क्योंकि जो स्कूल टैगिंग आपकी कराई जाती है वो अलग होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको भेजा जाएगा वो अलग होगा, स्कूल टैग किया जाएगा, और जहाँ पे जो फाइनल आपका स्कूल में पोस्टिंग होगा वो विद्यालय आपका अलग होगा। तो इस वजह से यहाँ पे समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, तो हमको लगता है कि इसी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब आपको पता होगा कि एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था
कि जब तक यहाँ पे अगर बात करें, जैसे यहाँ पे आपकी रिकाउंसलिंग होने वाली है 19 तारीख और 20 तारीख को, तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तभी जा करके आपको यहाँ पे अगर बात करें आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, नए सत्र में यानी कि 1 अप्रैल से अगर बात करें तो नया सत्र आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए उनके द्वारा यही बयान दिया गया था कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण का ये कार्य जो है कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। बाकी ये 1 से 2 दिनों के अंदर जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका पहले स्कूल टैगिंग कराया जाएगा या यहाँ पे फाइनल यहाँ पे अगर बात करें पोस्टिंग कराई जाएगी। आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे आपका एक PDF से एक पूरा से जो है जारी किया गया था, जब आपका यहाँ पे नियुक्ति पत्र 9 मार्च को दिया गया था और उसी दिन आपको जो है शेखपुरा से एक यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी, मतलब कि एक PDF जारी किया गया था स्कूल टैगिंग को लेकर के। ठीक है, लेकिन रिकाउंसलिंग न होने की वजह से, सभी प्रक्रिया अधूरी रहने की वजह से उसको जो है फिर से ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया था। तो इससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपका स्कूल टैगिंग कहीं ना कहीं कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरा जो आपका लिस्ट था वो स्कूल टैग का ही था, यानी कि अगर बात करें TRE 3.0 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो स्कूल टैगिंग ही लिस्ट ही थी उसकी जो जारी किया गया था। तो अब देखना यही है कि वो आपका स्कूल टैगिंग अब यहाँ पे कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। तो हो सकता है कि आपको फाइनल स्कूल में पोस्टिंग ही करा दिया जाए। ठीक है, और वहीं से सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चलती रहे। अब यहाँ पे विद्यालय में पदस्थापन, ठीक है, योगदान, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल सकती है। बाकी इसी प्रकार से आपको जो है विद्यालय पदस्थापन पत्र आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। पद का नाम दिया गया है, उसके बाद आपका नाम दिया गया है, उसके बाद कैटेगरी, रोल नंबर, ID नंबर, एड्रेस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला के प्रखंड हथुआ के विद्यालय, ठीक है, ये आपका विद्यालय का नाम दिया गया है, में पदस्थापित किया जाता है। यानी कि जब आपका विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि जब आप विद्यालय में योगदान कर लेंगे, ठीक है, जैसे आपको जहाँ पे परमानेंट पढ़ाना रहेगा वहाँ पे आप योगदान कर लेंगे तो वहीं से यानी कि उसी दिन से आपका जो वेतन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आप अपना योगदान संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने की तिथि के 2 दिनों के अंदर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ पे योगदान करेंगे ये पत्र आपको जारी किया जाएगा तो आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। और जिस विद्यालय में आपका, जैसे कि यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा गया है, इस विद्यालय में आप जाएंगे तो आपको ये जब लेटर जारी किया जाएगा तो आपको सिर्फ 2 दिन का समय रहेगा और उसी 2 दिन में आपको जो है उस विद्यालय में आपको योगदान करना रहेगा। और उसी दिन से आप योगदान कर लेंगे तो वेतन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से आपकी जो है परिवीक्षा अवधि भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो परिवीक्षा अवधि, जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपकी सारी एक्टिविटी देखी जाती हैं। ठीक है, पहले आपकी 1 साल के लिए, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आपका 1 साल के लिए किया जाएगा, अन्यथा आपको फिर 2 साल के लिए यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे देखने को मिल, वो आपका व्यवहार, आपका कार्य किस प्रकार से चल रहा है उस आधार पे। यहाँ पे देखेंगे प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक पद को प्रति हस्ताक्षर कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान संबंधी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। यानी कि जो आप देंगे, ठीक है, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक प्रभारी, ठीक है, आप लेटर जो देंगे यहाँ पे तो वो आप जिला अधिकारी और पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे, यानी कि जो भी प्रधानाध्यापक रहेंगे वहाँ के। और योगदान संबंधी जो आपका जो प्रविष्टि होगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। सभी चीज़ें जो है ऑनलाइन मोड में होगी और आपकी परिवीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें कि, और देखिए एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का है कि डाउटफुल वालों को फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक दिया जाएगा। अभी तो आपका 20 तारीख, और अगर बात करें सक्षमता 2 की, वो भी यहाँ पे 26 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। तो 19 और 20 तारीख 2 दिन आपकी जो है TRE 3.0 का चलेगा। और देखिए मार्च में ही, ठीक है, यानी कि मार्च में ही आपको जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी आपका फाइनल अगर बात करें वो दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र हैं। और फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर आपका होगा वो आपका थोड़ा सा इसमें अभी वक्त लगेगा कहीं ना कहीं। और अप्रैल में जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्कूल टैगिंग न करा करके सीधे स्कूल में पोस्टिंग कराई जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, 1 से 2 दिनों का, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी बताया गया है कि मार्च के लास्ट तक ये सभी चीज़ें कंप्लीट करा ली जाएंगी।